अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जेएस का डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूँ आपका मेट्रो जान शेख और आज हम सीखेंगे आफ्टर इफेक्ट्स में हम टेक्स्ट एनिमेशन किस तरह बनाते हैं। तो हम 3 मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्स्ट एनिमेशन बनाएँगे और वो यकीनन एक्सपर्ट्स और फ्रेशर्स सबके लिए हेल्पफुल होगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर में आने के बाद हम यहाँ कंपोजिशन में आएंगे और यहाँ से एक न्यू कंपोजिशन बना लेंगे। उसके बाद कंपोजिशन नेम हमें टाइप करना है। फॉर एग्जांपल हमारी जो फर्स्ट टेक्स्ट एनिमेशन होगी उसका नाम है विगल, ठीक है। और उसकी विड्थ 90-20, हाइट 1080 और ड्यूरेशन आप 6 सेकंड, 8 सेकंड या 10 सेकंड जो भी आप चाहें वो रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे और यहाँ से टाइप टूल ले लेते हैं, ठीक है। टाइप टूल लेके हम यहाँ टेक्स्ट ही टाइप कर देते हैं विगल, ठीक है। विगल टाइप करने के बाद मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, 160। और हम यहाँ से अलाइन के टाइप में आएंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसको हम अलाइन भी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा कैरेक्टर्स के टाइप में आएंगे। कैरेक्टर पैनल में हमारे पास जो इसका फॉन्ट है वो है मॉन्सीरत, ठीक है। मॉन्सीरत का बोल्ड वाला फॉन्ट है इस वक्त मेरे पास। आप जो चाहें डिफरेंट वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे यहाँ टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ में, टॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। हमारे पास यहाँ 2 ऑप्शंस है, टेक्स्ट और ट्रांसफॉर्म। इसके आगे ही आपको एनिमेट नज़र आ रहा है, इसके आगे एक और एरो की आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस पर हम सिंपली 1 टाइम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पोजीशन ऐड कर देंगे। पोजीशन यहाँ हमारे पास ऐड हो चुका है। इसकी 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। एक फर्स्ट जो है स्पेसिंग, सेकंड हाइट, ठीक है। तो हम फर्स्ट में ऐड कर देते हैं 5 और स्पेसिंग हम इसकी हाइट जो है हम इसकी 10 रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ एनिमेटर 1 शो हो रहा है। इसमें आपको ऐड का बटन यहाँ नज़र आ रहा है और यहाँ भी एरो की है। इस पर हम क्लिक करेंगे, सेलेक्टर में आएंगे और विगली को सेलेक्ट करेंगे। विगली के ऑप्शंस को हम ओपन करेंगे यहाँ से। तो आपके पास यहाँ ऑप्शन ये बेस्ड ऑन में शो हो रहा है, विकल्स या सेकंड, ठीक है। ये इस वक्त 2 है तो इसको हम 1 कर देते हैं। और उसके बाद है कोर रिलेशन, इसी के नीचे वो है 50, इसको हम 0 कर देते हैं। अब अगर मैं आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो बहुत ही स्मूथली प्ले हो रही है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको प्रोमिनेंट नज़र आए, ठीक। अच्छा, इसमें जितनी भी एनिमेशन है ये सारे अल्फ़ाबेट्स डिफरेंट मूव हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कोर रिलेशन इस वक्त 0 है, इसको मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो हमारा पूरा वर्ड है, ठीक है, ये पूरा वर्ड एक साथ मूव होगा, आपको नज़र आएगा। लेकिन हमें सिंगल अल्फ़ाबेट्स मूव करने हैं तो उसकी लुक अलग होती है। आप चाहें तो यहाँ 20 प्रेस कर दीजिए, 20% पे हम देखते हैं तो उसमें भी आपको वही नज़र आ रहा है कि ये सारे कुछ हद तक सिमिलर है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस वैल्यू को यहाँ से 0 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि सिंगल अल्फ़ाबेट्स वो अलग अलग मूव हो, ठीक है। उसके बाद ये है विगल जे सेकंड, तो ये हमने 1 रखा है। ये इस वजह से 1 रखा है, ये इसकी स्पीड है। अगर मैं इसको बढ़ा के 30 कर देता हूँ, अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए बहुत ही अजीब सा और बुरा सा लग रहा है। तो ये बेसिकली यहाँ स्पीड है, तो इसे हम 1 रखेंगे, ठीक है। अब हम इसमें एक और एडिशन करेंगे। हम यहाँ से आएंगे इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में और यहाँ है पोस्टराइज टाइम, ठीक है। पोस्टराइज टाइम को आप यहाँ ड्रैग करके अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको यहाँ शो होगी इफेक्ट्स एंड कंट्रोल्स में। अब यहाँ फ्रेम रेट है 24, तो मैं इसे चेंज करके अराउंड 5 या 8 इतना रख देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 8 रख लेता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं तो अब ये थोड़ा सा डिफरेंट और डार्क सा, मतलब वो रुक के आपको इसकी एनिमेशन नज़र आ रही है, ठीक है। आप इसे मज़ीद चाहें तो चेंज कर सकते हैं, 6 कर दीजिए, ये उससे भी ज़्यादा लाइट होगा, ठीक है। और इसके बाद हम ये विगली सेलेक्टर को यहाँ से क्लोज करेंगे तो हमारे पास ये पोजीशन है। इसमें मैंने आपको कहा था ये फर्स्ट वाली स्पेसिंग है और सेकंड वाली जो है हाइट है। अगर हमें इसकी हाइट में वैल्यू बढ़ानी है तो हम ये 10 को बढ़ा देंगे। मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो अब ये बहुत ही अजीब सा लग रहा है, ठीक। अच्छा, मुझे अगर इसका टेक्स्ट चेंज करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ से टाइप टूल दोबारा लूँगा और इसका टेक्स्ट में चेंज कर देता हूँ ताकि आपको और आसानी से समझ आ सके, ठीक है।
मैंने जांशेर खान लिख दिया, ठीक है, और मैं इसे थोड़ा लेफ्ट की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ तो आपको ये हाइट की वैल्यू को समझ आएगा, ठीक है। तो अभी जंपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है ऊपर से नीचे तक, तो इस वजह से हाइट की वैल्यू मैंने 10 के अराउंड रखी थी। तो अगर मैं इसको 30 रख देता हूँ, अब ये उससे वैल्यू कम हो चुकी है, ठीक है। मज़ीद हम इससे कम कर देते हैं, 18 रख देते हैं, 18 नॉर्मल होगा। और इसकी जो स्पेसिंग है वो है 5, इसे हम 10 कर देते हैं, ठीक है। स्पेसिंग जो सेंटर की स्पेसिंग है वो है। तो अब मैं अगर आपको प्ले करके दिखाऊँ, ये थी हमारी फर्स्ट एनिमेशन, ठीक है। अब हम दोबारा यहाँ प्रोजेक्ट वाले टैब में आएंगे और यहाँ हमने जो कंपोजिशन ली थी उसका नाम था विगल, इसी को हम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे, ठीक है। हमारे पास एक और कॉपी इसकी बन जाएगी और उसको हम राइट क्लिक करके रीनेम कर देते हैं। अब जो हमारी सेकंड एनिमेशन है वो है सिनेमैटिक। सिनेमैटिक को हम 2 टाइम्स क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सेकंड विंडो इसकी ओपन हो गई, ठीक है। यहाँ से हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करके रिमूव कर देते हैं और दोबारा से हम यहाँ टाइप टूल लेंगे और यहाँ टाइप कर देते हैं इस बार सिनेमैटिक, ठीक है। तो सिनेमैटिक को मैं थोड़ा सा सेंटर अलाइन कर देता हूँ टेक्स्ट को, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इस फॉन्ट को कैपिटल में भी ले सकते हैं। इस फॉन्ट को सेलेक्ट करके रखिएगा, या कैरेक्टर्स वाले टैब में आपको ये टी नज़र आ रहा है ऑल कैप्स, तो इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ इसकी वैल्यू भी हम चेंज करेंगे। हम आएंगे यहाँ इसके ऑप्शंस में और यहाँ है हमारे पास एनिमेट, इस एरो की पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इनेबल पर कैरेक्टर 3D को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये इस पे 3D व्यू भी अप्लाई हो चुका है। अब हम दोबारा यहाँ आएंगे एनिमेट पे और यहाँ से वैल्यू मज़ीद ऐड करेंगे पोजीशन। तो हमारे पास यहाँ पोजीशन की 3 वैल्यूज शो हो रही है, ठीक है। इसके बाद हम ऐड पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी, और ओपेसिटी को हम ऐड कर देंगे। देन दोबारा हमें एक और वैल्यू को ऐड करना है, प्रॉपर्टी और ब्लर। 3 वैल्यूज़ को हमने यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब पोजीशन की वैल्यू हमें चेंज करनी है, तो इसको हम माइनस की तरफ ले जाते हैं जितना आपको बढ़ाना हो, ठीक है। इस तरह बहुत टाइम लग जाएगा तो -1600 हम इसको कर देते हैं, ठीक है, या 17 कर देते हैं, ठीक है। ये अब बेहतर है। अच्छा, ब्लर की जो वैल्यू है इसको हम 100 कर देते हैं, ठीक है। टाइमलाइन को हम स्टार्ट में ले आते हैं। उसके बाद हमारे पास एनिमेटर 1 है और इसी में है रेंज सेलेक्टर 1। रेंज सेलेक्टर 1 को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हमारे पास ऑफसेट शो हो रहा है, तो ऑफसेट की वैल्यू को हम लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करेंगे, -100 कर देंगे और यहाँ से की फ्रेम इस पर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम 2 सेकंड्स पे आएंगे। 2 सेकंड या इससे थोड़ा सा आप कम रख लीजिएगा, ठीक है। उसको राइट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे, +100 ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ एडवांस शो हो रहा है। एडवांस में शेप स्क्वायर है, शेप को हम सेलेक्ट करके यहाँ से रैंप अप कर लेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ से इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है इसका, ठीक है। अच्छा, अगर हम चाहें तो इसे की फ्रेम को हम सेलेक्ट करके थोड़ा सा पीछे ले आते हैं, ठीक है, 1 सेकंड के अराउंड ले आते हैं। अब हम इसे प्ले करके देख लेते हैं, ठीक है। ये अभी भी थोड़ा स्लो है तो हम इसे 1 सेकंड पे ले आते हैं, ठीक है। ये 1 सेकंड पे आपको ठीक लग रहा होगा। अब हम यहाँ मज़ीद से किस वैल्यू चेंज करेंगे। यहाँ हमारे पास ओपेसिटी हमने इसमें ऐड किया था, ओपेसिटी को हम सेलेक्ट करके 0 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास यहाँ शो हो रहा है ईज लो, तो ईज लो को हम यहाँ से चेंज करके +100 पे ले आते हैं, ठीक है। और रैंडमाइज ऑर्डर जो है आपको ये ऑफ नज़र आ रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं, ठीक है। अच्छा, रैंडमाइज ऑर्डर हमने ओपन किया है, तो रैंडमाइज सीट्स को अगर हमें चेंज करना है तो इसको भी हम चेंज करके 20 के अराउंड ले आते हैं, 28 या 30। इस वक्त मैंने 32 किया है। मैं इसे थोड़ा सा फिट टू स्क्रीन कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा जूम है ये इस वजह से, ठीक है। तो अब हम प्ले करके देखते हैं, ठीक है। मैं चाहूँ थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ,
इसकी ड्यूरेशन हमने थोड़ी सी बढ़ा दी है, 1.5 सेकंड कर दी है, ठीक है। तो अब ये काफ़ी हद तक बेहतर लग रहा है, ठीक है, काफ़ी स्मूथ है। तो ये थी हमारी सेकंड एनिमेशन। उसके बाद अब हम आएंगे थर्ड एनिमेशन पे। तो सेम प्रोसेस होगा, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, ये हमारे पास यहाँ थर्ड एनिमेशन शो होगी, ठीक है। जो थर्ड है इसका नाम हम चेंज करेंगे, राइट क्लिक करके इसका नाम हम टाइप कर देते हैं क्रिएटिव, ठीक है। ये थोड़ी क्रिएटिव होगी, तो अब हम इस पर भी डबल क्लिक करेंगे, ये भी यहाँ ऑन हो जाएगी, सही है। इसके टेक्स्ट को भी सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे और यहाँ से हम दोबारा से न्यू टेक्स्ट टाइप करेंगे क्रिएटिव, ठीक है। इसका फॉन्ट हम चेंज करके यहाँ से हेल्वेटिका कर देते हैं, ठीक है। ये हेल्वेटिका राउंडेड है, ये हेल्वेटिका कॉन्सेप्ट बोल्ड है, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें अगर हमारे पास ब्लैक नहीं है, ठीक है, तो इसका फॉन्ट का साइज हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज हमने बढ़ा दिया है। फॉन्ट साइज बढ़ाने के बाद हम इसी प्रॉपर्टीज़ में आएंगे और यहाँ से एनिमेट के आगे एरो पे क्लिक करेंगे, पोजीशन ऐड कर देंगे, ठीक है। पोजीशन ऐड करने के बाद हम मज़ीद आएंगे प्रॉपर्टीज़ और ओपेसिटी ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम दोबारा आएंगे प्रॉपर्टीज़ और यहाँ से हम ट्रैकिंग भी ऑन कर देंगे, ठीक है। तो हमने इसमें 3 वैल्यूज़ ऐड की है। तो अब ट्रैकिंग की जो वैल्यू है इसे हम माइनस की तरफ लेके जाएंगे ताकि इसके बिल्कुल क्लोज आ सकें, ठीक है। तो -100 हमने इसको कर दिया है, ठीक है। उसके बाद इसकी पोजीशन को हम बढ़ाएंगे, तो इसे हम नीचे ले आएंगे, अराउंड 180 सही रहेगा, ठीक है। और ओपेसिटी को हम 0 कर देते हैं, ठीक है। ओपेसिटी बिल्कुल 0 हो गई। 3 है, इसको हम वैल्यू से 0 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे रेंज सेलेक्टर 1 और यहाँ से ऑफसेट आपको शो हो रहा है, इसे -100 कर देंगे, ठीक है। की फ्रेम यहाँ ऐड करेंगे और इसे 2 सेकंड या बल्कि 1 सेकंड पे लाके पॉजिटिव 100 या +100 पे ले आते हैं, ठीक है। लेफ्ट वाली वैल्यू जो है -100 है और राइट वाली वैल्यू जो है +100 है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद यहाँ एडवांस में आएंगे, यहाँ शेप स्क्वायर है इसको हम रैंप अप कर लेंगे और ईज लो 0 है, इसे भी हम 100 कर देते हैं। अब हम प्ले करके देखते हैं, ये हमारी इस तरीके की एनिमेशन आपको नज़र आ रही है। अगर इसे क्लोज करना है मज़ीद आप क्लोज कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा ये आपको फास्ट नज़र आए, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके बाद एक और काम करेंगे, इन ऑप्शंस को क्लोज करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, इसकी डुप्लीकेट बन जाएगी, ठीक है। जो ऊपर वाली लेयर है इसे हम थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है, स्लाइटली सा, ताकि इसके ऊपर आपको हमें एक स्ट्रोक ऐड करना है। तो नीचे वाली लेयर को हम ऊपर ले आते हैं और यहाँ से हम इसको कलर जो है स्वैप कर देंगे। ये फिल है तो फिल स्ट्रोक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे प्ले करके देखते हैं, ठीक है। और अगर हमें मज़ीद थोड़ा सा स्पेसिंग रखनी है तो हम थोड़ा सा नीचे वाली जो लेयर है उसे मज़ीद थोड़ा आगे कर देंगे, तो आपको बीच इसकी बैक पे एक आउटलाइन नज़र आ रही हुई, ठीक है। अच्छा, आउटलाइन हमारे पास है तो इसे हम सेलेक्ट करते हैं, ये आउटलाइन है हमारे पास। आउटलाइन को थोड़ा सा आपने बोल्ड करना है, 1 पॉइंट है, फॉर एग्जांपल आपने करना है 5, ठीक है। तो ये 5 हो गए। अब हम इसे प्ले करके देखते हैं, ठीक, 5 बहुत ज़्यादा है तो हम इसे 3 कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम इसे और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये टेक्स्ट एनिमेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप वीडियो एडिटिंग को आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।